नमस्कार साथियों, ज्ञानोदय क्लासेज अराई में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ज्ञानोदय क्लासेज अराई में 1 फरवरी को रविवार को ज्ञानोदय क्लासेज का सेमिनार है, फ्री सेमिनार, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। तो आप सेमिनार में पधारें और सेमिनार का पता रहेगा RS कॉम्प्लेक्स अराई में। तो साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता कहां से विकसित हुई है, कौन से सन में विकसित हुई है, इसके बारे में अपन सामान्य चर्चा करेंगे। तो सभ्यता कहते हैं कि जो पुराना इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं आज इतिहास में, कि जैसे बागौर की सभ्यता है, बालाथल की सभ्यता है, रंगमहल की सभ्यता है और कालीबंगा की सभ्यता है। तो मतलब कि वहां के क्या क्या अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। जब अपन खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान अपने को क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं। पुराने समय में जो पत्थर के औजार काम में लिए जाते थे, किस प्रकार खेती की जाती थी और वहां पर क्या क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में अपन सामान्य चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सभ्यता की। तो सभ्यता, बागौर सभ्यता, जो सबसे पहले सभ्यता है, सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वह है बागौर सभ्यता। और बागौर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के छिंदवाड़ा जो स्थान है, वहां पर ये बागौर सभ्यता का जो खुदाई हुई है, और खुदाई करता है BN मिश्रा। BN मिश्रा इसके खुदाई करता है, जिन्होंने सन 1967 में इसकी खुदाई की और नदी, कोठारी नदी के पास में इसकी खुदाई की। दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है उदयपुर जिले में। कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में। और ये आयड़ नदी और इसका जो संबंधी नाम है, उस नदी का नाम है बेड़च नदी, और इसके खुदाई करता है AK व्यास। जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता की जो खुदाई हुई थी 1953 ईस्वी में। उसके अलावा अपने राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर में जो सभ्यता है बेराट सभ्यता। जयपुर की सभ्यता है बेराट सभ्यता। तो साथियों, जो मैं सभ्यता के बारे में जो जानकारी दे रहा हूं, यह सभ्यता सिर्फ राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार की जो सभ्यता की जो प्रश्न है, आपको सभी प्रकार की जो भर्ती होती है, उस भर्ती में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ में। तो बेराट सभ्यता है जयपुर की, और जयपुर में जो बाणगंगा नदी है, उसके बिल्कुल नजदीक में यह सभ्यता विकसित हुई है। और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1987 में। कौन से सन में की थी? 1987 में। उसके अलावा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है सीकर की, जो अपना शेखावाटी प्रदेश आते हैं। शेखावाटी में जैसे चूरू हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया। तो इस प्रकार से सीकर में जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और यह नदी पर है कांतली नदी पर। और जो इसके जो खुदाई करता है, इसके जो खोज करता है RC अग्रवाल, जिन्होंने 1977 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कालीबंगा। कालीबंगा जो शब्द है, इस कालीबंगा का मतलब होता है कांच की चूड़ियां। इस जो कालीबंगा शब्द है, इसका अर्थ है कांच की चूड़ियां, और यह हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। और इसके घग्गर नदी के पास में, और इसके जो खुदाई करता थे, जो इसके खोज करता थे, BB लाल व BK थापर। इन्होंने 1952 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। इसके अलावा बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता है उदयपुर की, जो मेवाड़ प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं,
उदयपुर की, और यह है बनास नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। बनास वन की आशा, जिस नदी का जो प्रचलित नाम है वन की आशा, बनास। जो सारे जंगल है, उन जंगलों को जो पानी मिलता है, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो अपना टोंक जिले में बिसलपुर बांध बंधा हुआ है, वो भी बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इसके जो बालाथल सभ्यता है, इसके खोज करता है BN मिश्र। इन्होंने 1993 ईस्वी में इसकी खोज की। अब इसके आगे बात करते हैं नौह सभ्यता की। नौह सभ्यता, और ये है भरतपुर की। कहां की है? भरतपुर की, और ये है रूपारेल नदी के पास में। और इसके जो खोजकर्ता है RC अग्रवाल। इन्होंने 1963 में नौह सभ्यता की खोज की। इसके आगे अपन बात करते हैं गिलुंड सभ्यता की, जो राजसमंद में है। राजसमंद अपना जो मेवाड़ प्रदेश आता है, उसी साइड में बनास नदी भी जाती है आगे, तो उस बनास नदी पर ये गिलुंड सभ्यता है। और इसके जो खोज करता है BB लाल, 1957 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की। इसके अलावा रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी है, घग्गर नदी के पास में इसकी खोज हुई है, और इसके जो खोज करता है स्वीडिश दल। इन्होंने 1952-53 में इसकी खोज की थी। तो साथियों, जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा जो सभ्यता हमने पढ़ी कैसा लगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी साथियों को आगे भेजें। और अपन सभ्यता के बारे में अगला टॉपिक में लाने वाला हूं शिलालेख के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख शिलालेख है, अभिलेख है, उनके बारे में। तो बने रहें वीडियो के साथ में। धन्यवाद।